दोस्तों वैसे तो अमेज़न पे सेल करना हर किसी सेलर का ड्रीम होता है, क्योंकि हर किसी सेलर को पता है कि अमेज़न पे जो है प्रोफेशनली बायर मिलते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ तो करते हैं, लेकिन साथ में वहाँ पर आपको रिटर्न्स जो है वो इनऑथेंटिक तरीके से नहीं देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हर कोई अमेज़न पे सेल भी करना चाहता है, लेकिन मीशो, फ्लिपकार्ट इस तरह के मार्केट प्लेस पे सेल करते-करते वो ये भूल जाते हैं कि अमेज़न पे सेल करने का तरीका क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अमेज़न पे सेल करना चाहिए और सेल करने से पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ें आपको अमेज़न पे सक्सेसफुल सेलर बनाएँगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अमेज़न पे सेल करने से पहले प्रोडक्ट रिसर्च करना आना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट रिसर्च आपको नहीं करना आता है, तो आप कभी भी अमेज़न पे एक सक्सेसफुल सेलर नहीं बन सकते। ये मैं आपको गारंटीड बता देता हूँ। क्योंकि क्या रहेगा कि अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च नहीं किया, तो आप कहीं न कहीं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे अमेज़न पे जहाँ पर ऑलरेडी आपका कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। अब कॉम्पिटिशन हाई होने की वजह से क्या रहता है दोस्तों कि आपका जो प्रोडक्ट होता है वो सर्च विजिबिलिटी में नहीं आता है। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं अमेज़न पे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ऑलरेडी इतना कॉम्पिटिशन टफ रहता है कि आप उनको बीट नहीं कर पाते हैं विजिबिलिटी में। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे जिस तरीके से आप प्राइसिंग कम करके आप सेल जनरेट कर लेते हैं, अमेज़न पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेज़न पे आप प्रोडक्ट जो कोई दूसरा सेलर 300 का सेल करता है, तो आप उसको 1000 का भी सेल कर सकते हैं, आपको तब भी ऑर्डर्स आएँगे। लेकिन अमेज़न का जो क्या है मोटिव, वो मोटिव यही है कि आप अमेज़न के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे, तो अमेज़न आपको सक्सेसफुल सेलर बना देगा। अब सक्सेसफुल सेलर बनाने के लिए दोस्तों करना क्या है आपको? सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करना है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट रहने वाला है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो अमेज़न पे ट्रेंडिंग होना चाहिए या यूनिक आइटम होना चाहिए। अब बहुत से सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोकल अपनी मार्केट जो होती है इस तरीके से रिसर्च करते हैं कि उनको कहीं न कहीं एक ऐसा यूनिक आइटम मिल जाता है जहाँ पर जो अमेज़न पे या तो सेल नहीं हो रहा होता है या फिर सेल हो रहा होता है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा लो कॉम्पिटिशन मिलता है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं लोग, वो आपका इंडिया मार्ट जो जैसी मार्केट प्लेस जो होते हैं वहां पर जाते हैं, जो बी टू बी होता है, और वहां पर सर्च करते हैं। अब सर्च करने के बाद में अगर उनको इस तरीके का कोई आइटम मिल जाता है जो अमेज़न पे काफ़ी ज़्यादा हिट होने वाला है या फिर वहाँ पर सेल नहीं होता है, तो आपका जो है वहाँ पर काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आप इंडिया मार्ट पे जो डील करते हैं बी टू बी में करते हैं। अब बी टू बी में जब आप डील करते हैं तो डील करने के बाद में क्या रहेगा, आपका जो प्रोडक्ट है, आप जब उसको परचेज़ कर लेते हैं, तो आप अमेज़न पे आते हैं। अब अमेज़न पे आने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, उसके बाद में आपको सिंपली इतना करना है कि आपके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी-सी इमेजिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आप बहुत अच्छी इमेजिंग करा लेंगे। अब इमेजिंग होने के बाद में क्या रहेगा, आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे। अब जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप करते हैं, तो लिस्टिंग में सिर्फ इस तरीके से नहीं करना है जैसे आप मीशो में आपने सिर्फ 1-2 इमेजेस लगाई हैं और इमेजेस लगाने के बाद में आपने टाइटल डाल दिया, प्राइसिंग डाल दिया और अदर इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं है। सेम फ्लिपकार्ट में आप थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर देते हैं और ऐड कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को, और उसके बाद में आपकी लिस्टिंग्स हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको दोस्तों क्या करना है, 5 से 7 इमेजेस आपकी जो होनी चाहिए काफ़ी अच्छी लुक में होनी चाहिए, इन्फोग्राफिक इमेजेस होनी चाहिए, जो आपको बनानी है, और इमेजेस बनाने के बाद में आपको क्या करना है, जो कंटेंट है वो रेडी करना है। अब कंटेंट में जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना, वो इन चीज़ों पे ध्यान देना। सबसे पहला आपका प्रोडक्ट टाइटल, जो कि आपके प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट करता है। तो इसमें आपका ब्रांड नेम होना चाहिए, कोई आपके प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए और जो आपसे कीवर्ड से मैच करता है। फॉर एग्जांपल आप टेडी बियर सेल करते हैं, तो आपका एक्स वाई जेड ब्रांड नेम है, तो एक्स वाई जेड टेडी बियर फॉर एनिवर्सरी और बर्थडे बर्थडे गिफ्ट, इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है दोस्तों, इसके बाद में आपको ये रहने वाला है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए होने वाली है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड करके अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे सेलर का जो है डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर उनका जो ब्रांड नेम भी होता है उसको आप मतलब रीचेक करते नहीं है और उसको आप अपनी की लिस्टिंग में लगा देते हैं, और कल को जो दूसरा ब्रांड होता है वो आपको ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट का केस लगा देता है कि आप उसके ब्रांड का नाम यूज़ करके उसको आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं करना है, ठीक है? आपको क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन अपना खुद का बनाना है, खुद का अपना कंटेंट बनाना है। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, जो मेन चीज़ है, वो मेन चीज़ क्या है कि आपको बैकएंड में कीवर्ड लगाने हैं। अब कीवर्ड जो लगाने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड लगाने हैं, जितनी लेंथ अमेज़न की तरफ से मिलती है। तो आप जो कीवर्ड लगाएँगे, वो आपको रेलेवेंट लगाएँगे। रेलेवेंट का मीन्स ये होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आपको कीवर्ड लगाने हैं, अदरवाइज़ आपको कुछ अदर कीवर्ड्स नहीं लगाने हैं।
तो ये दोस्तों आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अमेज़न पे आपको हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और आती है, मैंने आपको बताया कि इंडिया मार्ट से आप जो है अपने प्रोडक्ट जो है रिसर्च करके परचेज़ करके आप सेल कर सकते हैं अमेज़न पे। अब मैंने इंडिया मार्ट आपको बता दिया, हो सकता है कि आपको इंडिया मार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके का समझ ना आए जो आपको लगे कि भई यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन इसमें मतलब हाई है। तो आप क्या कर सकते हैं, अलीबाबा एक साइट है, अलीबाबा पे भी आप जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर चाइनीज़ सप्लायर से डील कर सकते हैं। वो आपको इमेजेस भी देगा, कोटेशंस भी दे देंगे, वो आपसे जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपको प्राइसिंग भी बता देंगे और अपनी मिनिमम क्वांटिटी भी वो आपको बताएँगे। आप मिनिमम क्वांटिटी लेंगे, तो अपना प्रोडक्ट परचेज़ करके वहाँ से और अपना जो शिपमेंट है वो मंगा लेंगे और शिपमेंट मंगाने के बाद में फिर सेम प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और इस बार जो है आप इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट मंगाकर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है अमेज़न पे अगर आपको बिग सेलर बनना है। आपको क्या करना है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें लो कॉम्पिटिशन होना चाहिए और हाई मार्जिन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है अगर आपका प्रोडक्ट इस तरीके का होगा जो आपका बिल्कुल यूनिक रहने वाला है तो उसपे मार्जिन ऑटोमेटिकली हाई रहेगा क्योंकि वो प्राइसिंग आपको पता है कि आप कितने में परचेज कर रहे हैं, किसी कस्टमर को नहीं पता है। वहीं अगर आप कोई जेनेरिक आइटम अगर सेल करते हैं, तो जेनेरिक आइटम में क्या रहने वाला है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हर किसी कस्टमर को पता है कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में है क्या या ऑफलाइन मार्केट में अदर सेलर जो है ऑनलाइन में वो कितने का सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो आपको यही करना है, एक यूनिक आइटम आपको जो है प्रोडक्ट है रिसर्च करना है, वो चाहे आप इंडिया मार्ट से कीजिएगा अगर इंडिया के सेलर हैं और अगर आप किसी अदर कंट्री के हैं या फिर आप चाहते हैं कोई यूनिक आइटम तो आप अलीबाबा पे सर्च कर सकते हैं और आइटम मंगा सकते हैं। अब दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इन चीज़ों में मैंने आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना बताया है। अब मैं आपको एक मेन कैटेगरी के बारे में बताता हूँ कि जो अमेज़न पे हिट होने वाली कैटेगरी हैं। अब जो मैन अमेज़न पे कैटेगरी हिट हो रही हैं वो आज की डेट में होम किचन है। होम एंड किचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी पावरफुल कैटेगरी है। बेसिक नीड के इसमें आइटम्स आते हैं, किचन के इक्विपमेंट्स आते हैं, आप इसमें डील कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका होम डेकोर है, आज की डेट में इंडियन कल्चर में क्या है कि अपने रूम्स को, अपने घर को हर कोई डेकोरेट करता है, चाहे दिवाली हो, ईद हो या कोई भी फेस्टिवल्स होता है, तो आप होम डेकोर के आइटम्स भी यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तीसरी जो हिट कैटेगरी है, वो कैटेगरी है आपके पेट्स की। आपने देखा होगा कि हाल-फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड इंडिया के अंदर चल चुका है। डॉग्स को अपना लोग अपना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी जो कैट होती हैं, कैट वगैरह भी लोग अपना घर में रखते हैं, तो उनके लिए भी आप जो है पेट केयर के जो आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं या उनके फूड वगैरह जो होते हैं, वो भी आप सेल कर सकते हैं। और आपकी जो चौथी कैटेगरी है वो है टॉयज़ की। जैसे कि आपको पता है इंडिया जो हमारा है यहाँ पर क्या होता है कि बेबीज़ होते हैं और घरों में तो उनके लिए क्या होता है, लोग अपना कुछ बर्थडे गिफ्ट्स देते हैं या फिर आपका जो बॉर्न गिफ्ट्स होते हैं, तो ये टॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं, तो आप टॉयज़ कैटेगरी में भी जा सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना बताया उसी तरीके से आपको कैटेगरी भी चूज़ करनी चाहिए कि कौन-सी कैटेगरी में ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये जो 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप इन 4 कैटेगरीज़ के अंदर भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं और सेल आउट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये काम कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अमेज़न पे सक्सेसफुल सेलर होने से कोई नहीं रोक सकता और हाई से हाई मार्जिन भी आप जो है जनरेट कर सकते हैं अमेज़न पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या किसी भी आप हेल्प के लिए डिस्प्ले पे दिए गया मेरा नंबर है, आप उससे मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा।